नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट। इस बात का मतलब ये है कि ये जो चारों कंडीशंस तुम्हें गिवन है, 4 कंडीशंस गिवन है ना, ये चारों कंडीशंस आपस में रिलेट कर रही हैं, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं इन चारों का मतलब एक ही होगा कि अगर ये बात है तो ये बात होगी ही होगी। ठीक है ना, ये कहने का मतलब है। तो हमने कहा ठीक है भाई हम शो करते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन को भी तुम 2 तरीकों से कर सकते हो, एक तो एग्जाम्पल्स के थ्रू कि आपने ए और बी सेट को कुछ लेट किया और उसके अकॉर्डिंग तुमने सोल्व कर दिया। तो देखो मान लो मैंने एग्जाम्पल से करवाता हूं तुम्हें सबसे पहले कि लेट करो एक सेट ले लो ए, क्या लिया तुमने 1 2। अब पहली बात है तो सबसे छोटी बात है इसमें, ठीक है ना। देखो ट्रिग्नोमेट्री में तुमने क्वेश्चंस किए होंगे कि एलएचएस बराबर लाना होता है आरएचएस के। अगर आरएचएस सबसे छोटी बात है तो एलएचएस की हेल्प से तुम आरएचएस ला सकते हो, बट आरएचएस अगर छोटी सी बात है और एलएचएस बहुत बड़ा है तो आरएचएस से एलएचएस लाना मुश्किल काम होता है। तो वैसे मुझे सबसे छोटा पॉइंट पता चला कि ए सबसेट है बी का, ये इनमें सबसे छोटा है। तो मैं बोला कि अगर ए सबसेट है बी का तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि बी सेट कैसा होगा। बी सेट में ए सेट के एलिमेंट तो होंगे ही होंगे, 1 2 एक्स्ट्रा ले लो तो मान लो मैंने 3 ले लिया, ठीक है सर। अब मैं हर जगह इस बात को प्रूव करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है ना। इस बात की हेल्प से ये सारी बातें हो जाएंगी। कैसे? आप a माइनस बी करो, क्या होगा a माइनस बी का मतलब क्या है कि पहले सेट में से a सेट में से b सेट के एलिमेंट्स वो हटा दो जो कॉमन है, मतलब 1 इसमें है 1 इसमें भी हटा दो तो कुछ नहीं बचेगा अभी तक। तो 2 इसमें भी है 2 इसमें भी हटा दो। अब a सेट में कोई एलिमेंट है ही नहीं तो कुछ नहीं आएगा। b सेट में चाहे कितने भी एलिमेंट हो तो a माइनस बी क्या आया, खाली सेट आया, तो बोल सकते हैं 5 आया, एम्प्टी सेट आया है। और हमने प्रूव कर दिया कि देखो भाई a माइनस बी क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, पहला इससे पता चलता है कि फर्स्ट क्या है, इक्विवेलेंट है बच्चा सेकंड के। ठीक हो रहा है बात, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैंने कहा मेरे को a यूनियन b पता करना है, तो मैंने कहा a यूनियन b क्या होगा भाई। तो आपने कहा a यूनियन b का मतलब है पहले सेट के एलिमेंट्स का और दूसरे सेट के एलिमेंट्स का यूनियन करना है। बट एक बात ध्यान रखना, जो कॉमन है उसको एक बार ही लिखना है। मैंने कहा ठीक है, रिपीटेशन का कोई लॉजिक नहीं बैठता है सेट के अंदर। 1 को एक बार लिखना है, 2 को भी एक बार लिखना है और 3 को तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि 3 इसमें है, इसमें नहीं है तभी लिखेंगे क्योंकि यूनियन करवा रहे हैं। अब मुझे बताओ a यूनियन b क्या है, 1 2 3, और 1 2 3 ऊपर क्या है तुम्हारा, सेट b है क्या? हाँ सर सेट b है। तो आपने प्रूव कर दिया कि a यूनियन b किसके बराबर आएगा, सेट b के बराबर आएगा। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि फर्स्ट और थर्ड भी आपस में क्या आ गए, इक्विवेलेंट आ गए। क्योंकि जब तक फर्स्ट बात काम में नहीं लोगे तब तक तो आप बोल ही नहीं सकते, ठीक है ना। नाउ अब मुझे a इंटरसेक्शन b लेना है। मैंने कहा ठीक है भाई a इंटरसेक्शन b क्या आएगा। बोला सर देखो इंटरसेक्शन में वही एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जो कॉमन होते हैं, तो 1 2 और 1 2 3 में जो कॉमन है वो लिख दो। तो मैंने कहा भाई ये तो 1 2 ही आ रहा है क्योंकि 1 और 2 ही कॉमन है, और a इंटरसेक्शन भी 1 2 आया, किसके बराबर आया भाई, तो ये तो सेट a के बराबर आया। ये कब हो पाया, जब a सबसेट है b का, मतलब फर्स्ट पार्ट किसके इक्विवेलेंट आ गया, फोर्थ के। ठीक है, आप इसको ऐसे समझो भाई, मान ले मैंने कहा x 4 के बराबर है, y भी 4 के बराबर है, z भी 4 के बराबर है और t भी 4 के बराबर है। ये 4 पार्ट है। मैंने कहा जब मुझे पता है कि x 4 के बराबर है और यहाँ से मैं प्रूव कर दूँ कि x बराबर है y के, तो पता चल जाएगा फर्स्ट और सेकंड इक्विवेलेंट है। फिर z को 4 दिखाना, पता है मुझे z 4 है, इस बात का आंसर वही है, लॉजिक बैठा रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि z को अगर तुम x के बराबर करो तब भी ठीक है, z को तुम y के बराबर करो तब भी ठीक है, और x के बराबर करना आसान है। ठीक है, सिमिलरली t की वैल्यू भी 4 ही आएगी, बट t को तुमने x के बराबर किया, t को तुमने y के बराबर किया और t को तुमने z के बराबर करो। इन तीनों में से कोई भी एक काम करो तो हो जाएगा तुम्हारा काम। यस सर, तो हमने t को किसके बराबर कर लेंगे, x के बराबर, क्योंकि ये आसान लग रहा है, इस वजह से मैं बातें बता पा रहा हूँ। ठीक है भाई, तो हमने क्या किया, एग्जाम्पल से तो इस क्वेश्चन को कर लिया, बट एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा, हमें इसको रूल्स के थ्रू भी प्रूव करना है। तो चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं रूल्स के थ्रू। सबसे पहले मैंने कहा कि देखो भाई सॉल्यूशन में मैं ये करता हूँ कि फर्स्ट और सेकंड को इक्विवेलेंट कर लेता हूँ, बट मुझे पता तो होना चाहिए कि फर्स्ट का मतलब क्या है, ए सबसेट बी, इस बात का क्या मतलब है। इस बात का मतलब ये होता है कि सर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए के सारे एलिमेंट क्या है, प्रेजेंट है किसमें, सेट बी में। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि ए सबसेट बी है, इस बात का यही मतलब होता है कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है। और मैं बोल रहा हूँ कि a माइनस बी क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सर अभी तो आपने कहा b में वो एलिमेंट हैं जो a में हैं, तो इसका मतलब हम यहाँ पे ये लिखेंगे कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट a बिलोंग, क्या करते हैं, बिलोंग्स टू सेट b, दैट्स वाई a माइनस बी विल बी 5। यहाँ पे तुम लिख सकते हो बिकॉज, यहाँ पे तुम बिकॉज लिख दोगे तो हो जाएगा,
वाई रीजन बता रही हूँ ना उसको, क्योंकि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए बिलोंग कर रहे हैं सेट बी से। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, फर्स्ट को इक्विवेलेंट लाते हैं थर्ड के। कैसे लाएंगे, देखो भाई थर्ड में ज़्यादा बातें लिखी हुई, तो थर्ड की हेल्प से पहली वाली बात प्रूव करेंगे। कहने का मतलब है आप ये प्रूव करो कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी के बराबर है, तो आप प्रूव कर दो कि ए जो है वो सबसेट है बी का। अगर आप ये प्रूव कर देते हो तो काम हो जाएगा। मैंने कहा देखो भाई एक काम करता हूँ, लेट करता हूँ कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में। अब आप कहोगे क्यों सर, आप एक्स को बी में भी तो बिलोंग करवा सकते थे, ए में क्यों करवा रहे हो। मैंने कहा देख, अगर मैंने कहा कि एक्स बिलोंग कर रहा है ए में और कैसे ना कैसे मैंने ये शो कर दिया कि एक्स बिलोंग कर रहा है बी में, तो इस पूरी बात से मैं लिख सकता हूँ कि ए जो है वो सबसेट है बी का। क्या ये बात तो पता है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने बहुत आसानी से और इस बात का प्रूफ भी किया है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हें आना चाहिए, बट तुम्हें देखना जरूर चाहिए उसको। अगर एक्स ए में बिलोंग कर रहा है तो सर हम ये बोल सकते हैं कि x जो है वो a यूनियन b में भी बिलोंग करेगा। क्यों बोल सकते हो भाई ऐसा, देखो सर a सेट क्या है आपका 1 है, 1 और 2 मान लो। b सेट में चाहे कोई भी एलिमेंट ले लो आप, मान लो आपने ले लिया 8 और 9, तो जब आप a यूनियन b करेंगे तो क्या आएगा, मैंने कहा a यूनियन b में 1 2 8 9 आएगा। ठीक है, नाउ कहना क्या चाहते हो, मैंने कहा देख मान लो x मेरा 2 है तो x बिलोंग कर रहा है a में। हाँ, तो अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग कर रहा है और इस सेट का आपने किसी दूसरे सेट के साथ क्या कर दिया, यूनियन कर दिया, तो वो एलिमेंट उस यूनियन वाले सेट में प्रेजेंट है। देख लो, चाहे एक्स 2 था, 2 क्या इस यूनियन में है, तो हाँ है, तो आप बोल सकते हैं कि एक्स ऑब्वियसली प्रेजेंट है किसमें, ए यूनियन बी में। तो ये सिंपल सी बात होती है, बट नहीं पता इसलिए तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत बड़ी बात है, ये ऐसे कैसे लिख दी सर ने। ठीक है ना, तो नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो, नई चीज़ है, डर लग सकता है बस। तो नाउ x बिलोंग कर रहा है a यूनियन b में, तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग करेगा b में, यूनियन है ना। और हमें देखो सर x a में बिलोंग कर रहा है, x a में बिलोंग कर रहा है, इससे तो कोई मतलब है नहीं, बट x बिलोंग कर रहा है b में, इससे मतलब है। तो इस बात से और इस बात से मैं लिख सकता हूँ कि a जो है वो सबसेट है b का, कि कोई एलिमेंट a में था वो b में भी हमने शो कर दिया, इसका मतलब b सेट बड़ा मानेंगे हम। ठीक है, तो पहले वाले को बड़ा सेट नहीं मानेंगे। ठीक है, तो a सबसेट हो गया b का, तो क्या ये इक्विवेलेंट प्रूव हो गए। हाँ सर, लास्ट पार्ट बचा भाई, क्या करना है मेरे को, फर्स्ट और फोर्थ को इक्विवेलेंट लेके आना है। ठीक है भाई, क्या करना होगा इसके अंदर, इसके अंदर हमें ये करना होगा कि a इंटरसेक्शन b हमें a पता है, इससे हमें ये शो करना है कि a जो है वो सबसेट है b का। आप फिर से वही काम करेंगे कि सर लेट कर लिया मैंने, लेट x है वो बिलोंग कर रहा है a में, और मुझे पता है क्या कि a सेट है वो किसके बराबर है, a इंटरसेक्शन b के बराबर है। ये वाली बात बता रही है मुझे, ये मुझे गिवन है। ठीक है, और ये मुझे प्रूव करनी है, ऐसे समझो ना। तो इस बात से क्या लिखोगे, x पक्का बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन b में भी, तो यहाँ से आप लिख सकते हो x बिलोंग कर रहा है a में, एंड ध्यान से x बिलोंग कर रहा है b में। देखो सर x बिलोंग a में कर रहा है, x बिलोंग a में कर रहा है, इसका तो कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है, बट अगर x बिलोंग कर रहा है a में और x बिलोंग कर रहा है b में, इससे तो बड़ा काम निकल के आ सकता है, क्या कि a सबसेट है b का। सो a सबसेट है b का, और यही हमें प्रूव करना था। हो गया काम। इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। उम्मीद कर रहा हूं आपको एग्जाम्पल के साथ और ये इक्विवेलेंट कैसे दिखाना है ये भी समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना, फिर भी तुम्हें लगे कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछना। ओके, जिसको भी कोई डाउट हो कमेंट करके पूछे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी भी एक्सरसाइज के वीडियो का सॉल्यूशन आपसे मिस नहीं हो। और अगर आपको चेक करना है कि क्लास 11th एनसीईआरटी के किसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आई बटन में भी लिंक मिल सकता है, जाके चेक करें। थैंक यू।